हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल धन। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के मोस्टली दो तरीके होते हैं। या तो आप मार्केट में एक लंबा ट्रेंड कैच कर सकते हैं, वो चाहे अप ट्रेंड हो या फिर वो डाउन ट्रेंड हो। दोस्तों, दूसरा मेथड होता है कॉन्ट्रा ट्रेडिंग, जहां पर ट्रेंड फॉलोइंग अप्रोच में आपका बेसिक एजम्पशन रहता है कि स्टॉक लगातार एक ही डायरेक्शन में जाता जाएगा। वहीं पर कॉन्ट्रा ट्रेडिंग में आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टैटिस्टिकल थॉट प्रोसेस होता है। ये स्टैटिस्टिकल थॉट प्रोसेस कहता है कि आपका स्टॉक बार बार अपने मीन की तरफ रिवर्ट करेगा। दोस्तों, दिस इज कॉल्ड मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी स्टैटिस्टिकल थॉट प्रोसेस से इंस्पायर्ड है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मोस्टली ये कहती है कि प्राइसेस या किसी भी चीज का जो डेटा होता है वो अपने मीन के आसपास डेविएट करता है, और यहीं से आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्सेप्ट आते हैं। तो दुनिया भर के अंदर बहुत सारे टाइप के एनालिसिस हैं। फॉर एग्जांपल, लोग टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं, लोग डेरिवेटिव एनालिसिस फॉलो करते हैं, लोग फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करते हैं, कुछ लोग इकोनॉमिक्स को देखकर, इकोनॉमिक कंडीशन को देखकर पैसा बनाने की कोशिश करते हैं, मार्केट की डायरेक्शन पता करने की कोशिश करते हैं। वहीं पर एक थॉट प्रोसेस होता है या एक टाइप का एनालिसिस होता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिस्टिकल या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और इसी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का एक थॉट प्रोसेस होता है मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी। दोस्तों, मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, स्पेशली ऐसे प्रोडक्ट्स जो सिक्लिकल से होते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में लगातार एक साथ नहीं जा सकते, बहुत लंबे पीरियड के लिए नहीं जा सकते। ऐसे जो आपके स्टॉक्स होते हैं ये मीन रिवर्जन थ्योरी पे बहुत अच्छे बैठते हैं। जैसे कि ब्रॉडली आपने नोटिस किया होगा, अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल जोमेटो के शेयर को अगर हम देखें तो आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं उससे कुछ महीनों पहले की अगर मैं बात करूं तो 60-70 रुपीज से बढ़कर ये 4-4.5 गुना के आसपास हो गया था। कि वो इतनी जल्दी 4 गुना हो जाए, इसके चांसेस कम है। दोस्तों, लार्ज कैप स्टॉक्स हमारे जितने भी होते हैं, स्पेशली निफ्टी 50 के जो स्टॉक्स होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में लंबे पीरियड तक जाए, इसके चांसेस कम होते हैं। वो 5, 7, 10% का मूव देते हैं, 20% का भी मूव दे सकते हैं, लेकिन वो 100% का मूव एक रैली में दे दें बिना किसी मेजर करेक्शन के, इसके चांसेस कम होते हैं। तो ऐसे स्टॉक्स मीन रिवर्जन स्ट्रेटजी पे बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करते हैं। वहीं अगर हम कमोडिटीज को देखें तो आप सोच के देखिए, एक कमोडिटी जब बहुत महंगी हो जाती है तो ज्यादा लोग उसकी प्रोडक्शन में जुट जाएंगे। ज्यादा लोग प्रोडक्शन में जुट जाएंगे तो इसकी वजह से उसकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों, कमोडिटी मार्केट की जो मूवमेंट है वो आप नोटिस करेंगे तो ब्रॉडली सिक्लिकल होगी। हमारा जो ट्रेडर है वो बार बार प्राइसेस के ऊपर जाने पर सेल सिग्नल ढूंढता है, यहां पर अपना छोटा सा प्रॉफिट बुक करता है, और यहां पर जब प्राइसेस वापस शार्पली नीचे चले जाते हैं तो यहां से वो वापस बाय सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता है, दोबारा मीन को चेस करता है, और ये साइकिल लगातार चलती रहती है। अब दोस्तों, इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात यह है, जहां पर ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी में एक स्टॉक एक लंबा मूव देता है, एक बहुत ही बड़ा मूव देता है, यहां पर आप बड़ा प्रॉफिट कमा तो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स लगते बहुत अच्छे हैं लेकिन हम पूरा का पूरा ट्रेंड कैच ही नहीं कर पाते हैं, तो क्यों ना मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी को फॉलो करें, जिसके थ्रू हम छोटे छोटे प्रॉफिट्स लेकर अपने कैपिटल को इंक्रीज करते रहें, अपनी इक्विटी वैल्यू को इंक्रीज करते रहें। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद आपके साथ कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने का नहीं है। इस वीडियो का मकसद है मैं आपको ऐसे इंडिकेटर से मिलवा पाऊं, ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में गाइड कर पाऊं। वैसे तो प्राइस एक्शन के थ्रू भी ये काम किया जा सकता है, लेकिन एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिकेटर को ट्रैक करना रिलेटिवली ज्यादा आसान हो सकता है। तो मैं आपके साथ ऐसे 3 इंडिकेटर शेयर करूंगा जो प्राइस एक्शन से ही इंस्पायर्ड है, और ये इंडिकेटर आपको मीन रिवर्सल स्टॉक्स पता करने में हेल्प कर सकते हैं। तो तीसरा इंडिकेटर एक नया इंडिकेटर है आपके लिए, जो मैंने अभी तक यहां पर इस चैनल पे डिस्कस नहीं किया है, तो प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि यहीं पर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अगली बार से सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए। आइए हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना 3 ऐसे टूल्स जो आपको मीन रिवर्सल स्ट्रेटजी प्ले करने में हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, द फर्स्ट इंडिकेटर इज बोलिंगर बैंड। What is Bollinger Band? Bollinger Band is basically a 20 period moving average with 2 standard deviation bands on the upside and on the downside. दोस्तों, यहां पर मैं तो 20 पीरियड मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूं। 20 पीरियड मूविंग एवरेज के बैंड्स छोटे होते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जब इस इंडिकेटर को यूज करता हूं तो मैं उसके बैंड्स को और बड़ा कर देता हूं, और अब अगर वो यहां से बाहर जाते हैं तो इसके वापस अंदर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एंड दिस एक्ट्स फॉर मी as a beautiful, rather I would say one of the most beautiful trading strategies जो मैं अपने लिए फॉलो करता हूं। तो दोस्तों, यहां पर मैं चलता हूं इंडिकेटर पे, मैंने यहां पर ओपन कर लिया है धन का टीवी कंसोल, और मैं यहां पर चलता हूं बोलिंगर बैंड्स पे। बोलिंगर बैंड्स पे आप नोटिस कीजिए कि बहुत ही कम बार ऐसा हो रहा है कि प्राइसेस इस बैंड के बियॉन्ड जा रहे हैं।
और मजे की बात यह है कि जब कभी भी प्राइसेस इस बैंड के बियॉन्ड जाते हैं, प्राइसेस में ये देखिए ये एक अपसाइड आती है, फिर ये एक डाउनसाइड आती है। ये जो 20 पीरियड मूविंग एवरेज है ये इसका मीन है। जब ये बाहर गया फिर ये वापस अंदर आ गया, फिर ये बाहर गया फिर वापस अंदर आ गया। जब ये यहां से बाहर गया था तो ये अंदर आ गया, यहां से बाहर गया था फिर अंदर आ गया, यहां से भी ऐसा किया, यहां से भी ऐसा किया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन ऐसे ट्रेडिंग सिग्नल तो बहुत सारे मिल रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं इस बोलिंगर बैंड के पैरामीटर्स को अपने लिए इंक्रीज कर देता हूं, मूविंग एवरेज को 20 की जगह 200 कर देता हूं और इसके स्टैंडर्ड डेविएशन को 2 से बढ़ा के 3 कर देता हूं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए इसके इस बैंड से बाहर जाने के चांसेस अब बहुत ही कम हो जाते हैं। जब ये इस बैंड के बाहर गया उसके बाद आपको यहां से इस टॉप से अगले ही दिन 14% का फॉल देखने को मिला। यहां पर ऑल्दो ये बहुत ही छोटा पीरियड दिख रहा है क्योंकि बोलिंगर बैंड लगने के बाद हमारा चार्ट कंप्रेस हो जाता है, प्राइसेस में बहुत बड़ा गैप दिखता नहीं है। लेकिन आप यहां पर नोटिस कीजिए तो इसके हाई से लेकर इसका लो, अगले दिन की कैंडल का लो अगर हम देखें तो अप्रोक्सीमेटली 14% का करेक्शन हमें देखने को मिला। हाँ, वो बता रहा है कि हम इस ट्रेड को ले नहीं पाए होंगे, हम इससे प्रॉफिट नहीं कर पाए होंगे। अभी हम यहां पर इस बारे में बात नहीं कर रहे कि हम इसको ट्रेड कहां पर कर रहे हैं, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि प्राइसेस अपने मीन की तरफ रिवर्ट करने में भागते हैं। और यहां पर हमने बात करी थी अपने लार्ज कैप स्टॉक्स के बारे में, तो यहां पर हम चलते हैं किसी लार्ज कैप स्टॉक में। अब आप यहां पर इन्फोसिस में देखिए तो इन्फी इस बैंड के बाहर यहां पर गया और उसके बाद उसके लिए ये वाला लेवल ब्रीच करना, उस लेवल के ऊपर सस्टेन करना पूरा टाइम बड़ा मुश्किल था और ये वापस ऑलमोस्ट अपने मीन के आसपास आ जाता है। यहां पर आप नोटिस कीजिए इस एरिया में भी वो अपने बैंड से बाहर गया और उसके बाद वो मीन की तरफ रिवर्ट कर जाता है। यहां पर भी अगर आप नोटिस करें तो यहां पर वो अपने मीन के बाहर गया, उसके बाद उसमें सीधा रिवर्सल आ जाता है। अगर आप यहां पर किसी और कंपनी को भी देखें, फॉर एग्जांपल डाबर पे चलते हैं, डाबर में अगर आप नोटिस कीजिए तो इस बैंड के ऊपर इसका सस्टेन करना मुश्किल हो रहा था और वो मीन की तरफ वापस आया है। अब दोस्तों यहां पर अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूं, मैं यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं कर रहा। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो दोस्तों मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के लिए तो ऑलरेडी इस टॉपिक के ऊपर इस इंडिकेटर के साथ मैंने 2 ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करी है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि इस लेवल के ऊपर इसका सस्टेन करना मुश्किल है और मैंने वहां पर इस थॉट प्रोसेस में क्या किया था, मैं बोलिंगर बैंड के अपर बैंड को क्रॉस करने पर मैं यहां पर सेल सिग्नल ढूंढता हूं। जब मुझे सेल सिग्नल मिलता है उसके बाद मैं इसको शॉर्ट सेल करना शुरू करता हूं। ठीक उस तरीके से जब प्राइसेस नीचे चले जाते हैं तो मैं यहां पर बाय सिग्नल ढूंढना शुरू करता हूं, वो चाहे मैं मूविंग एवरेज के थ्रू करूं या किसी भी और इंडिकेटर के थ्रू करूं, किसी प्राइस एक्शन के थ्रू करूं, मैं वहां पर उसकी एक्सपेक्टेशन रख के वो अपने मिड लेवल के आसपास जाएगी, एज इन अपने मीन की तरफ रिवर्ट करेगी। तो दोस्तों ये है पहला इंडिकेटर जो आपको मीन पे रिवर्ट करने का पहला सिग्नल देगा। दोस्तों एक और इंडिकेटर, दूसरा इंडिकेटर जो आपको इस सिग्नल को कंफर्म कर सकता है वो है, मैं यहां से बोलिंगर बैंड को हटा लेता हूं, दैट इज RSI। RSI इज अ वेरी ओल्ड इंडिकेटर, आपको इसके बारे में मालूम है, लेकिन मैं यहां पर एक नई इंफॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं। RSI इटसेल्फ आपको यह नहीं बताता है कि प्राइसेस यहां से मीन की तरफ रिवर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहां पर नोटिस करते हैं, मैंने एक स्टॉक ओपन किया, लेट अस से अडानी, और इस स्टॉक का मैंने वीकली चार्ट अप्लाई किया। वीकली चार्ट पे आप नोटिस कीजिए कि ये स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 50 रुपीज के आसपास का चल रहा था और RSI ओवरबॉट रहते रहते अगर आप इस स्टॉक की मूवमेंट को देखें तो इस स्टॉक ने अप्रोक्सीमेटली 400% के आसपास का रिटर्न दिया था। अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इस एरिया में, अगर आप यहां पर नोटिस करें तो इस एरिया में आप नोटिस कर पाएंगे कि 15 हफ्तों के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4 महीनों के अंदर ये स्टॉक यहां से 4 गुना हो गया था। RSI इटसेल्फ आपको मीन रिवर्सल का सिग्नल नहीं देती, वो आपको सिर्फ हिंट देती है कि स्टॉक ओवरबॉट हो गया, स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया और यहां से वो मीन की तरफ रिवर्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़े स्टॉक के अंदर, अगेन फॉर एग्जांपल हम डाबर पे चलते हैं और यहां पर हम डेली चार्ट पे चलते हैं, एक बड़े स्टॉक के अंदर जब कभी भी RSI आपको एक डाइवर्जेंस देगी, जैसे कि प्राइसेस आर मेकिंग अ हायर हाई व्हाइल RSI इज नॉट मेकिंग अ हायर हाई, दोस्तों इसका मतलब यह है कि ये जहां से वो रैली स्टार्ट हुई थी, विच इज अप्रोक्सीमेटली 37% के आसपास, ये वापस अपने मीन की तरफ पॉइंट करेगी। तो ये रहा उस पूरी रैली का मीन और यहां से हमें अप्रोक्सीमेटली
12, 13, 14, 15% के आसपास का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आरएसआई इटसेल्फ आपको ये नहीं बता रही है कि ये रिवर्ट करने वाला है, लेकिन आरएसआई की डाइवर्जेंस आपको डेफिनेटली बता रही है कि ये रिवर्ट करने वाला है। जैसे कि आप यहां पर नोटिस कीजिए, यहां पर प्राइसेस आर मेकिंग अ फ्लैटिश लो, लेकिन यहां पर अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई ऑलरेडी हायर लो बनाना स्टार्ट कर चुका है। तो इस पीरियड के अंदर आरएसआई ने हमें ऑलरेडी बाय सिग्नल दे दिया था। आप कभी भी नोटिस करेंगे जहां पर आपका आरएसआई आपको डाइवर्जेंस दे रहा है, यहां नोटिस कीजिए प्राइसेस मेकिंग अ लोअर लो व्हाइल आरएसआई मेकिंग अ हायर लो। प्राइसेस इस पूरे डिप के अपने मीन की तरफ जा सकते हैं, और ये पूरा डिप था फॉर एग्जांपल 13% के आसपास का, मतलब यहां से आपको 5-6% के आसपास का मूव मिल सकता है, और ये सीधी रैली आपको 13% के आसपास की यहां से मिलती है। आप आराम से बीच में प्रॉफिट बुक कर सकते थे। दोस्तों दूसरा इंडिकेटर हमने जो डिस्कस किया दैट इज आरएसआई विद डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस आपको बताएगी कि मीन की तरफ रिवर्जन कब स्टार्ट हो रहा है। एंड दोस्तों तीसरा इंडिकेटर इज आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडिकेटर। रादर आरएसआई की बात करें, बॉलिंगर बैंड की बात करें, एटीआर की बात करें, या फिर बहुत सारे इंडिकेटर्स की बात करें, आप किसी भी ऐसे रिवर्सल इंडिकेटर की अगर हम बात करेंगे, उसके फॉर्मूले में एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी, वो होता है एक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है कि प्राइसेस अपने मीन से कितना डेविएट हो रहे हैं। यही मैंने बॉलिंगर बैंड में डिस्कस भी किया था। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ही डायरेक्टली यूज कर पाए तो इससे अच्छा कोई इंडिकेटर नहीं हो सकता, यह पता लगाने के लिए कि प्राइसेस बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं, ईदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। मैं यहां पर आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। यहां पर नोटिस कीजिए, मैं यहां पर आरएसआई का इंडिकेटर हटा रहा हूं, और यहां पर मैंने अप्लाई किया स्टैंडर्ड डेविएशन। ये डेली चार्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन का। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए ले जाता हूं, 5 पीरियड की जगह 50 पीरियड कर देता हूं, और इसको मैं कर देता हूं 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मैं 5 पीरियड की जगह 50 पीरियड कर देता हूं। अब अगर आपको यह पता करना है, हाँ इस स्ट्रेटजी में हम स्टॉक्स में सिर्फ हायर लेवल की स्टैंडर्ड डेविएशन को देखने वाले हैं, मतलब ऊपर से ये स्टॉक कब ओवरबॉट हो चुका है, अगर आपको यह पता करना है तो ये इंडिकेटर आपकी इसमें मदद कर सकता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन की नीचे इस तरफ पे वैल्यू देखिए, यहां पर देखिए 37.81, 40, 41, 44 एटसेट्रा। आप देखिए कभी भी आपका जो स्टॉक प्राइस है, फॉर एग्जांपल यहां पर स्टॉक प्राइस चल रहा है 550 रुपए के आसपास, 550 के आसपास। अगर आपका 50 पीरियड का स्टैंडर्ड डेविएशन आपके प्राइस के 1/10 लेवल से ऊपर है, इसका मतलब द प्राइसेस आर ऑलरेडी ओवरहीटेड। यहां से किसी भी टाइम पे रिवर्सल आ सकता है। हम डायरेक्टली रिवर्सल लेंगे नहीं, मैं पर्सनली यहां पर किसी इंडिकेटर को यूज करके रिवर्सल के सिग्नल निकालता हूं, लेकिन जैसे कि आप नोटिस कीजिए इस जगह पर प्राइसेस चल रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 630 के आसपास। 630 का 1/10 होता है 63। यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चल रही है 72, मतलब ये 63 से बढ़कर 72 हो गई है, 1/10 ऑफ द प्राइस से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों इसका मतलब यह है कि यहां पर प्राइसेस अब एक कंसोलिडेशन मांगते हैं या फिर वहां से एक रिवर्सल मांगते हैं। यहां पर ये प्राइस हिट करने के बाद आप ये सोचिए, ये वाला जब प्राइस हिट हुआ, दोबारा से क्रॉस हुआ, ये जो प्राइस हिट हुआ था ये हुआ था 5 जून 2024 को। उसके बाद ये जो लेवल हिट हुआ है वो हुआ 11 जुलाई 2024 को, मतलब 1 महीने के आसपास की मार्केट में आपको कंसोलिडेशन देखने को मिली। इस जगह पर अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर आपका प्राइस चल रहा है अराउंड 634 के आसपास, मतलब 1/10 हो गया 64, और स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है 93, जो कि बहुत ज्यादा है। इसका मतलब प्राइसेस यहां से कंसोलिडेशन मांगते हैं। आपको उसके बाद 1 महीने का एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिला। दोस्तों इस स्ट्रेटजी को मैं यूज करता हूं यह पता करने के लिए कि मेरा स्टॉक ओवरबॉट कब हो चुका है। यहां पर देखिए, हम किसी भी स्टॉक को उठाकर देखते हैं, लेट अस से विप्रो को उठाते हैं, हम लार्ज कैप स्टॉक्स की बात कर रहे थे। तो विप्रो में अगर आप नोटिस कीजिए यहां पर प्राइसेस चल रहे हैं 271, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 1/10 होगा 227, और यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन चल रहा है 42 के आसपास, मतलब यहां से एक करेक्शन डी होना शुरू हो गया। प्राइसेस ऊपर गए लेकिन इवेंचुअली वो नीचे जाने के लिए ही ऊपर गए। हमें उसने एक बार यहां पर ऊपर का ट्रेंड जरूर दिखाया, लेकिन इवेंचुअली वहां पर उतनी शार्पली प्राइसेस गिरे जहां पर विप्रो जैसे लार्ज कैप स्टॉक को एक दिन में 10% की वीकनेस देखनी पड़ी। दोस्तों इसीलिए ऐसे ट्रेड्स को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये तो लॉस मेकिंग हो सकते हैं, आपको इमीडिएटली शॉर्ट सेल नहीं करना, आपको यहां पर
ट्रेंड देखकर शॉर्ट सेल करना है। फॉर एग्जांपल आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आप आरएसआई जब 50 से नीचे जाता है वहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, आप जब प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे आता है वहां पर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, किसी भी पैरामीटर को यूज करके शॉर्ट सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको इमीडिएटली शॉर्ट सेल नहीं करना। यहां पर ये इंडिकेटर्स, तीनों इंडिकेटर्स आपको ये बता रहे हैं कि प्राइसेस मीन से बहुत ज्यादा दूर जा चुके हैं, इनका वापस आने का टाइम ड्यू हो रहा है। सो स्टे वेरी वेरी कॉशियस। मैं रिवर्सल के लिए मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर यूज करता हूं और जैसे ही मूविंग एवरेज क्रॉसओवर मुझे यहां पर मिलना शुरू करता है, मैं अपने स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाता हूं। जिस स्टॉक को मैंने लंबे पीरियड से होल्ड करके रखा हुआ था, जहां पर उसका प्राइस डिवाइडेड बाय 10, अगर ये नंबर 50 पीरियड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू अगर इस 1/10 ऑफ द प्राइस से ऊपर चली जाती है, इसका मतलब मार्केट में, इसका मतलब इस पर्टिकुलर स्टॉक में करेक्शन ड्यू हो रही है। अगर ये करेक्शन ड्यू है तो मैं इस करेक्शन को प्ले कर सकता हूं और उसके लिए मैं किसी भी सेटअप को यूज कर सकता हूं। दोस्तों, हमने क्या क्या डिस्कस किया मैं एक बार आपके लिए रिकैप कर देता हूं। हमने यहां पर बात करी है कि दो टाइप के ट्रेडर होते हैं, एक जो ट्रेंड फॉलो करते हैं, एक जो रिवर्सल्स ढूंढते हैं। रिवर्सल जो ढूंढते हैं वो काम करते हैं मीन रिवर्सल थ्योरी पे। मीन रिवर्जन थ्योरी के अंदर मैंने आपको 3 इंडिकेटर डिस्कस किए जिसको आप यूज कर सकते हैं। बॉलिंगर बैंड का 200,3 पैरामीटर, आरएसआई में डाइवर्जेंस, और या फिर तीसरा तरीका आप 50 पीरियड स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई कीजिए। यहां पर जब प्राइसेस अपॉन 10, अगर आपका 50 पीरियड स्टैंडर्ड डेविएशन इस प्राइसेस अपॉन 10 वाले नंबर से ऊपर चला जाता है, इसका मतलब मार्केट में करेक्शन ड्यू हो रही है। बस आपको यह सोचना है कि वो करेक्शन को प्ले कैसे करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं इस करेक्शन को एग्जैक्टली कैसे प्ले करता हूं, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा स्टैंडर्ड डेविएशन रिवर्सल स्ट्रेटजी, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग दिस एग्जैक्ट स्ट्रेटजी विद यू कि मैं किस तरीके से इसको प्ले आउट करता हूं। अगर आपको ये पूरी चीजें समझ में आई हैं, तो थर्ड इंडिकेटर को यूज करके आज ही चेक कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में से कौन से स्टॉक्स हैं जो ओवरबॉट हो चुके हैं और यहां पर आपको उसके बारे में दोबारा सोचने की जरूरत पड़ सकती है। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको एक एग्जैक्ट स्ट्रेटजी चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करने की, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.